हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश चैनल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलते टाइम क्या आप भी इन सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं? आई विल कॉल यू बोले या आई वुड कॉल यू, शी विल हेल्प मी बोले या शी वुड हेल्प मी, विल यू ओपन द डोर बोले या वुड यू ओपन द डोर। कब विल यूज करना है, कब वुड यूज करना है, कौन सा सेंटेंस सही है? अगर आप ही ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। Because in today's class you will learn the meaning of will and would, simple grammar rules, real life conversation examples and polite English speaking patterns. वो भी बहुत easy and simple trick के साथ। So students, वीडियो को skip मत कीजिए because today's class is going to improve your spoken English a lot. Now let's start the lesson and remove this confusion forever. अब पहले समझते हैं विल और वुड में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। विल कब यूज करते हैं और वुड कब यूज करते हैं? विल को यूजुअली फ्यूचर सिचुएशन, सर्टेनिटी, डायरेक्ट टोन या प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, और वुड को यूजुअली इमेजिनरी सिचुएशन, पॉसिबिलिटीज एंड पोलाइटनेस, सॉफ्ट एंड पोलाइट टोन या मोस्टली पास्ट एंड इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको विल और वुड के यूजेस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही इजी ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ, और इस वीडियो के बाद आप विल और वुड को आसानी से यूज कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब समझते विल क्या है। विल एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है करेगा, होगा, करूंगा, जाएगा। ये मोस्टली फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। विल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट देन विल देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। अब हम समझते हैं कि विल को कहाँ यूज करते हैं, विल को कब यूज करते हैं और विल को कैसे यूज करते हैं। अब समझते हैं कि विल को हम कब यूज करते हैं। विल को हम तब यूज करते हैं जब हम फ्यूचर एक्शंस, डिसीजंस, प्रॉमिसेस, प्रिडिक्शंस और रिक्वेस्ट की बात करते हैं। फ्यूचर एक्शन का मतलब है एक ऐसा काम जो अभी नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होगा। फ्यूचर एक्शन बताने के लिए हम मोस्टली विल यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब फ्यूचर एक्शन के साथ हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ बनाना सीखते हैं। अब पहले एफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। जब हम फ्यूचर में कोई काम के होने की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट देन विल देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी टुनाइट, मैं आज रात पढ़ूंगा। मोर एग्जाम्पल्स, शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। वी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने दिल्ली जाएंगे। अब समझते फ्यूचर एक्शन के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब हम बताते हैं कि फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट देन विल देन नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मोर एग्जाम्पल्स, शी वोंट कम टुडे, वह आज नहीं आएगी। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वी वोंट वेस्ट टाइम, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब समझते हैं फ्यूचर एक्शन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, इसका फॉर्मूला है विल देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। मोर एग्जाम्पल्स, विल शी कम टुमारो, क्या वह कल आएगी। विल दे जॉइन अस, क्या वे हमें ज्वाइन करेंगे। विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होंगी। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड देन विल देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। मोर एग्जाम्पल्स, वेयर विल यू स्टे इन इंदौर, तुम इंदौर में कहाँ रुकोगे। हाउ विल समीर रीच हियर, समीर कैसे यहाँ पहुंचेगा। विद whom विल शी गो, वह किसके साथ जाएगी। जब हम किसी से वादा करते हैं तब हम अक्सर विल का यूज करते हैं। विल दिखाता है कि हम फ्यूचर में कोई काम जरूर करेंगे। अब इसे भी हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। विल को हम प्रॉमिस करने के लिए भी यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। मोर एग्जाम्पल्स, आई विल नेवर लीव यू अलोन, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विल को हम इंस्टेंट डिसीजन लेते समय में भी यूज करते हैं।
स्टूडेंट्स, जब हम किसी सिचुएशन को देखकर या सुनकर तुरंत फैसला लेते हैं तब हम विल का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द फोन इज रिंगिंग, आई विल आंसर इट। फोन बज रहा है, मैं उठाता हूँ। मोर एग्जाम्पल्स, आई एम थर्स्टी, आई विल बाय सम वाटर। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी खरीदता हूँ। यू लुक टायर्ड, आई विल मेक सम टी फॉर यू। तुम थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। लास्ट वन, विल को हम प्रिडिक्शन के साथ भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम फ्यूचर के बारे में अपनी सोच, अंदाजा या प्रिडिक्शन बताते हैं तब हम विल का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। शी विल पास द एग्जाम। वह परीक्षा पास कर लेगी। इंडिया विल विन द मैच। भारत मैच जीत जाएगा। द फ्यूचर विल बी बेटर। भविष्य बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, याद रखिए, विल का यूज फ्यूचर की बात करने के लिए होता है। जब हम कोई वादा करते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं या फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं तब हम विल यूज करते हैं। अब क्विक रिवीजन लेते हैं। आई विल हेल्प यू, ये प्रॉमिस है। आई विल आंसर द फोन, ये इंस्टेंट डिसीजन है। इट विल रेन टुमारो, ये प्रिडिक्शन है। आई विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर एक्शन है। अब वुड को समझते हैं स्टूडेंट्स। वुड का यूज तब होता है जब हम पोलाइटली बात करना चाहते हैं, किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, अपनी प्रेफरेंस बताते हैं या पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जैक्टली वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट्स, इमेजिनरी सिचुएशंस, फ्यूचर इन द पास्ट और पास्ट हैबिट्स के लिए यूज करते हैं। अब इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब समझते हैं वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम किसी से रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। वुड सेंटेंस को ज्यादा सॉफ्ट और पोलाइट बना देता है। इसका स्ट्रक्चर है वुड देन सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मोर एग्जाम्पल्स, वुड यू ओपन द डोर प्लीज? क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे? वुड यू वेट फॉर अ मिनट? क्या आप 1 मिनट रुकेंगे? अब इमेजिनरी सिचुएशन को समझते हैं स्टूडेंट्स। जब हम किसी ऐसी बात की कल्पना करते हैं जो सच नहीं है या प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है तब हम वुड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इफ देन सब्जेक्ट देन पास्ट फॉर्म, देन सब्जेक्ट देन वुड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच, आई वुड बाय अ बिग हाउस। मोर एग्जाम्पल्स, इफ आई हैड अ कार, I would drive to work. अगर मेरे पास कार होती तो मैं कार से काम पर जाती। If I were a student, I would study. अगर मैं एक छात्र होती तो पढ़ाई करती। Next one, future in the past. Students, जब किसी ने past में future के बारे में कुछ कहा, सोचा या decide किया हो, तब हम would का use करते हैं। For examples, he said that he would call me. उसने कहा था कि वह मुझे कॉल करेगा। She promised that she would help me. उसने वादा किया था कि वह मेरी मदद करेगी। More examples. They told us they would arrive on time. उन्होंने हमें बताया था कि वे समय पर पहुंचेंगे। I knew that he would succeed. मुझे पता था कि वह सफल होगा। Last one. Past habit with would. Students, जब हम past की किसी regular habit या routine की बात करते हैं, तब हम would का use कर सकते हैं। इसका structure है subject then would then verb का first form. For example, when I was a child, I would play cricket every evening. जब मैं बच्चा था तब मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था। More examples, my grandmother would tell us stories at night. मेरी दादी हमें रात में कहानियां सुनाया करती थी। We would visit our village every summer. हम हर गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। So students, आज हमने will और would का complete difference step by step समझा। आप इतना याद रखिए, will is for the future and would is for politeness and imaginary situation के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। Keep learning, keep practicing, keep speaking English with confidence. See you soon. Bye bye.